हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग कर रहे थे रिटायरमेंट और क्वेश्चन हो चुका था हमारा 26 तक कंप्लीट, जो कि ऑलरेडी वीडियो पड़ा है हमारे चैनल पे। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, 28 जहाँ तक हो खींचना है, ठीक है। तो देखो XYZ 3 पार्टनर हैं, XYZ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। 27 क्वेश्चन नंबर 27 से शुरुआत करते हैं। XYZ, XY और Z पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा आपको 5, 3 और 2, और रिटायर कौन कर रहा है? Y, है ना। तो पहले हम लोग देख लो, आराम से लिख लो। रुक जा भाई, क्यों भागने पे लगा है? मानते हैं अब खत्म होने पे कगार पे। तो Y रिटायर कर रहे हैं, ठीक है। और देख लो न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 5, 2, ठीक है। तो जितना हमारा ओल्ड है उसमें से जो पार्टनर जा रहा है उनका हिसाब हटा दो, और जो बच जाएगा वही हमारा न्यू रेशियो होगा, ठीक है। ठीक, आगे बताइए। और देखो एक्स का कैपिटल है, वाई का कैपिटल, जेड का है, जनरल रिजर्व है, बांटना पड़ेगा, सिंडिकेटर है, बिल्स पेबल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अच्छा, ये असेट्स मेथड है हमारा। डेटर स्टॉक है, कैश। और कहता है वाई रिटायर करता है ना। और ये टर्म है क्या? अपने हिस्से का गुडविल एक्स को दे रहा 8,000 और जेड को दे रहा 4,000 बेचता है, यानी वो दोनों का गेन है और हमारा सेक्रीफाइस हो जाएगा। यानी एक्स एंड वाई का गेन और वाई, एक्स एंड जेड का गेन और वाई का सेक्रीफाइस। स्टॉक 20% तथा बिल्डिंग को आपको बढ़ाना है 5,000 से, अप्रिसिएट करना यानी बढ़ाना है। और जेएलपी का सरेंडर वैल्यू है हमारा 7,000 और इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया है 22,000 में। वाई को कैश में पेड हुआ। देखो जेएलपी जो होता है ना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये दो तरह से लिया जाता है। एक तो इंडिविजुअल लेगा, यानी फर्म में 5 पार्टनर है तो पाँचों के नाम से, या तो पाँचों पार्टनर को मिला के एक ही जगह लिया जाता है ना, या तो पाँचों को मिला के एक ही जगह। तो इसी को हम बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। अब अकेले ले या इंडिविजुअल ले है तो जेएलपी ही। और बताइए, तो इसमें हमारा बैलेंस शीट में दे रखा है, एक सेकंड देखो, तो यहाँ बैलेंस शीट के असेट साइड में दे रखा है, यानी ये मेथड कौन है हमारा? असेट्स मेथड है। कौन सा? असेट्स मेथड है। इसी तरह एक्सपेंस मेथड भी होता है, और एक है हमारा रिजर्व मेथड करके, है ना, असेट्स एंड रिजर्व मेथड। तो इसके पे हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन चारों चैप्टर का जेएलपी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है एसेट्स मेथड, ठीक ना, यानी जेएलपी को हम लोग एसेट्स मानते हैं। तो जितना भी प्रीमियम गया होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है। तो जेएलपी का जो पैसा होता है आपको 2 टाइम पे पूरा मिलेगा, 2 टाइम पे। एक तो होता है डेट ऑन मैच्योरिटी। जब डेट ऑन मैच्योरिटी, ये सर क्या होता है? सुनो, जैसे आज मान लो हम जेएलपी करा रहे हैं, मान ले आज 25 सितंबर है, ठीक, और ये हम 5 सालों के लिए करा रहे हैं। तो 5 साल जब आएगा यानी 29 में, तो 29 में इसका क्या होगा? 2029 में मैच्योरिटी डेट हुआ, यानी हमको 29 के 25 सितंबर को पैसा पूरा पूरा मिलेगा, यानी 5 लाख का हम कराए तो 5 लाख मिलेगा। दूसरा ये हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर अगर डेथ कर जाए, किसी पार्टनर का डेथ कर जाएगा तो पूरा पैसा मिलेगा। तो ऑन डेट ऑफ पार्टनर या फिर ऑन मैच्योरिटी डेट पे जितना भी पॉलिसी का वैल्यू होता है वो मिलता है। बट कोई पार्टनर एडमिशन आ रहा है, कोई रिटायर कर रहा है, हाँ, तो उस टाइम में आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। सरेंडर वैल्यू का मतलब है जो मार्केट वैल्यू अभी है। तो इस क्वेश्चन में वही दिया है आपको, सरेंडर। देखो यहाँ कोई डेथ हो रहा नहीं, वाई रिटायर कर रहा है, वाई रिटायर कर रहा है। तो भाई जेएलपी का जो हम
लिए थे कितने का, 15,000 का, इसमें तो वाई का भी हिस्सा है, तो वाई को भी देना पड़ेगा। जी सर, सिंपल सी बात है। तो वाई को जो देंगे, तो गए हम पॉलिसी लेके पॉलिसी कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और उन्होंने अभी करंट मार्केट प्राइस लगाया, जिसको हम लोग बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, कितना, 7,000। ठीक है, तो 7,000 आपस में सब में बढ़ जाएगा, और जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन में लॉस में जाएगा। ठीक है, और कहता है इन्वेस्टमेंट को बेचो, हमने बेच दिया कितने पे, 22,000 पे, वाई का पेमेंट हो गया है। चलिए, तो आपको बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो यहाँ पे गुडविल का टेबल हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बना के दे रखा है हमको। तो हम डायरेक्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड कह रहा है हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो हम रिवैल्यूएशन ऊपर बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, और फिर ये, तो ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। particulars amount XYZ। ठीक है, अब देखो कहता है स्टॉक और बिल्डिंग को बढ़ाना है आपको, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यानी स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है, हमको इनकम हुआ है, एंड बिल्डिंग का भी वैल्यू बढ़ा है, तो इनकम हुआ है। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, स्टॉक को 20% से बढ़ाओ, तो स्टॉक देखो हमारा कितने, 5,000 का, 20% कितना, 1,000। और क्या कहता है आपको, भाई साहब बिल्डिंग को बढ़ाना है 5,000 से। ठीक, आगे लिखता है क्या, देखो जेएलपी से कितना आया, 7,000। अब बैलेंस शीट के असेट साइड में है कितना हमारा, 15,000, और उसका सरेंडर वैल्यू कितना मिला हमको, मात्र 7। तो ये लॉस हो गया कितना, 8,000। तो टू जेएलपी अकाउंट, देखो 15,000 का है, सरेंडर वैल्यू कितने, 7,000, तो लॉस कितना, 8,000। तो ये पार्टनर के बीच बटेगा। एंड है क्या, इन्वेस्टमेंट है, बेचो 22,000 में, हमने कितने बेच दिया, 22,000 में इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं। तो बेचे इन्वेस्टमेंट, और इस पे हमको इनकम हो रहा है कितना, देख लो भाई। इन्वेस्टमेंट है कितने का सर, इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, 10,000, और बिक कितने में रहा है, 22,000, यानी 22,000 में हम बेच रहे हैं, है कितने का, 10,000, तो कितना प्रॉफिट, 12,000। ये हो गया हमारा खत्म। देखो स्टॉक कर दिए, बिल्डिंग कर दिए, जेएलपी हो गया, एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, और रिवैल्यूएशन में कुछ भी जाने को नहीं है। तो हम लोग इसको बंद करेंगे, और क्या, प्रॉफिट लॉस निकाल लो। देखो 12, 5, 17, 1, 18, यानी 10,000 प्रॉफिट हो रहा है ना, 18,000 इधर, 18,000 इधर, और डिफरेंस कितना आ रहा है, वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, 10,000 रुपये, ये प्रॉफिट है। और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर में कौन कौन है, एक्स, वाई एंड जेड, तो 10,000, 10,000 एंड 10,000। किस रेशियो में बांटना आपको, 5-3-2। तो 5-3-2 में इसलिए बांटेंगे क्योंकि ये ओल्ड रेशियो है। तो 5-3-8 प्लस में 2, कितने हो गया, 10, और 10 को आप 10,000 से डिवाइड करिए, तो कितना, 1,000, और 5 से गुना कर दो, तो 5 बट्टे और 3/10, 2/10, यानी 5,000 इनका, 3,000 इनका, और 2,000 इनका। चलिए, तो ये रिवैल्यूएशन की काम हो गया ख़त्म। कहता क्या है आपको, कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड न्यू बैलेंस शीट। चलो, तो हम लोग करेंगे शुरुआत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्स वाई एंड जेड, ये हो गया। ठीक है, देखो, तो एक्स वाई एंड
जेड, एक्स वाई एंड जेड। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ये भी पार्टिकुलर। ओपनिंग लिखोगे तो बाई बैलेंस बी डी। बताओ ओपनिंग कितना हमारा, एक्स का 30,000, वाई का 20,000 और जेड का है 20,000। तो 30,000, 20,000 और 20,000। एक्स वाई जेड, जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा, है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, जनरल रिजर्व। अब बताइए रिजर्व कितना है हमारा, 10,000। 10,000 को आप ओल्ड से मार्टो तो 10 से डिवाइड करोगे तो 5,000 इसका और 3,000 इनका और 2,000 जेड का। रिटायर कौन कर रहा है, वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ और है ना, हाँ, रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है उसको भेजना है हमको, आराम से चेक करके बनाइए, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो 5,000, 3,000 और 2,000। और बताओ गुडविल का, हाँ जी, तो गुडविल का लिखेंगे बाई क्या, वाई दे रहा है एक्स को 8,000 और 4,000, यानी वाई 8,000 और 4,000, यानी एक्स से लेगा तो एक्स कैपिटल अकाउंट एंड एक्स वाई एंड जेड कैपिटल अकाउंट हो गया। और आपको इधर लिखना होगा क्या, वाइज कैपिटल, यानी वाई के कैपिटल से कमाना होगा हमको किसका, एक्स का और जेड का। बस लॉस उस है नहीं, रिजर्व बट गया। और बताइए कुछ नहीं। आओ बंद करते हैं हम लोग। और कहता कि उसका पेड हो गया, किसका, वाई का पेमेंट कर दोगे। देखो तो पहले हम लोग वाई को हटाए तो 20 3 23 3 26 8 34 4 38,000, ठीक है, यानी 38,000 इसका पेमेंट बनेगा जी। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 38,000 टोटल इसका पेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 38,000 और क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसी तरह आइए हम लोग अब बनाएंगे किसका, जेड का कर लो 20,000, 24,000, यहाँ लिखोगे 24। अब बताओ कितना बचेगा बैलेंस सीडी में, 20,000। देख लीजिए आंसर आपके साथ है जी सर। तो ये हो गया हमारा टू बैलेंस सीडी 20,000। और इनका आ जाइए 30 5 35 और 5 40,000, 40 बचा कितना भाई साहब, 32,000। तो ये इनका कैपिटल का बैलेंस है, ठीक है जी। अब हम क्या कर ले सर, बैलेंस शीट बना लो। चलो बैलेंस शीट बना लो प्यार से। तो ये होगा हमारा लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट, ये असेट्स और ये अमाउंट। और देखो बताओ क्या हम लोग लिखेंगे, क्या कैपिटल। देखो कैपिटल यानी एक्स का कितना है 32,000 और वाई रिटायर हो रहा है तो वाई को नहीं लिखना है, जेड का होगा 20,000। तो 32 और 20 कितना, 52,000, ठीक है। देखिए कैपिटल हो गया है। इसके बाद रिजर्व जाएगा नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर, हाँ, तो क्रेडिटर पे कुछ हुआ नहीं तो जितना है उतना ही हमको लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। देखो क्रेडिटर का कितना है, क्रेडिटर है हमारा 7,000, लिखिए 7,000। बीपी जितना है उतना ही रहेगा, इतना 3,000। और एक और आएगा कौन सा, वर्कमैन कंपत, इसमें नहीं है ना, अच्छा वर्कमैन पिछले वाले में था 25 में, इसमें नहीं, इसमें नहीं है ना।
तो बस हो गया, लायबिलिटी साइड में इतना ही जाएगा और क्या जाएगा। ठीक है। असेट साइड में देखिए क्या है, आपके पास बिल्डिंग है, अगर कोई चेंज हुआ तो आपको करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। तो बिल्डिंग में हाँ 5,000 से बढ़ाया गया, तो 25 और 5 30,000 बिल्डिंग में बढ़ेगा, 5,000 बढ़ेगा। बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, यहाँ ये चेंज होगा तो कहाँ होगा, रिवैल्यूएशन में। तो प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, तो जितना है उतना ही रहेगा, 15,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बेच दिए, अब हटाओ, जेएलपी खत्म है, हटाओ। डेटर, हाँ डेटर लिखना होगा। देखो डेटर में कोई चेंज नहीं है ना, जो के त्यों 5,000, 5,000 है ना डेटर ना 10। स्टॉक, स्टॉक में चेंज है, यानी स्टॉक हमारा 1,000 से बढ़ा है, तो 5 1 6,000। हाँ कैश में आपको रुकना होगा, क्योंकि कैश का अकाउंट हमें बनाना है। उसके बाद ऐसे रफ में भी हम कर सकते हैं, बट हमें अकाउंट्स बनाना अच्छा लगता है, इसलिए हम अकाउंट में ही बनाएंगे कैश। ये वर्किंग नोट है। आपका ओपनिंग बैलेंस देख लो, वो दिया है बैलेंस शीट में, तो लिखेंगे बैलेंस BD। कहोगे क्यों बनाते हो सर, क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट हुआ है, कैश का चेंज होगा, है ना, इसलिए। आइए तो देखो कैश हमारा ओपनिंग है 10,000, इन्वेस्टमेंट बेचे हो, इससे पैसा आया है कितना, इन्वेस्टमेंट कितने बेचे 22,000, एंड JLP से भी पैसा आया हमारा, JLP से कितना आयो 7,000, यानी 22 7 29 और 10 39,000 है। इसमें से पेड कर दिए किसको, किसको, वाई को, कितना, तो वाइज कैपिटल अकाउंट 38,000। अब बताओ हमारा बैलेंस शीट कितना बचेगा, बैलेंस शीट 1,000, तो लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। देखो बनाना जरूरी था, ऐसे भी नहीं करोगे तो हम बता देते। देखो ओपनिंग है हमारा 10,000, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कितना आया है 22,000, तो 32, फिर 7,000 आया JLP का 39, इसमें से 38 चला गया, माइनस करोगे कितना आएगा 1,000। तो हमें लेजर बनाने में अच्छा लगता है, इसलिए हम बनाते हैं, समझे जी। तो इसको हम क्या कर लेंगे टोटल, तो लिखो 7 3 10 62,000 ये, और उसको जोड़ लो 30 15 45 10 55 55 अच्छा 61 1 62,000। तो ये हो गया हमारा ख़त्म। तो देख ले भाई, यहाँ से शुरुआत हुआ, वहाँ पे ख़त्म है। क्या क्या किया, पहले हमने रेशियो, गुडविल में इसमें करना नहीं था, हमने किया नहीं। उसका रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट है हमारा कैश अकाउंट, बस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, बताइए तो कितने 27।